हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 in 1। गाइस, 2 in 1 का मतलब ये है कि आज की एक वीडियो में हम एक ही वीडियो से एक साथ दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी एक तीर से दो शिकार। बहुत सिंपल। करना क्या है, हमें हमारी बुक में जो दो अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं, हमने उन दोनों अलग अलग टॉपिक्स के कॉमन पॉइंट्स को उठाया जो कि दोनों में है, और वहां से उन कॉमन पॉइंट्स को यूज करते हुए दोनों टॉपिक के लिए एक सिंगल सॉल्यूशन बनाया। बिकॉज समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। क्या जरूरत है, जब एक ही आंसर से दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो दो अलग अलग आंसर्स क्यों याद करने हैं। तो आप समझते हैं कि कौन से दो टॉपिक्स हम एक ही सॉल्यूशन से, एक ही आंसर से कवर अप कर सकते हैं। एंड गाइस, दोज टू टॉपिक्स आर नन अदर देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए हम कॉमन पॉइंट्स का यूज करेंगे, और यूजिंग दोस कॉमन पॉइंट्स आप इन उस एक ही आंसर से इन दोनों का आंसर कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है वो पॉइंट्स, लेट्स सी। द पॉइंट्स आर नंबर 1। गाइस, सबसे पहला, किसी भी कंपनी का फंक्शन या किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही होता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। To maintain systematic records of the financial transactions that takes place in the business। यानी पहला फंक्शन या ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये किसी भी कंपनी का सबसे पहला फंक्शन या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कंपनीज का यही काम होता है कि वो अपने सिस्टमैटिक तरीके से अपने डेटा को स्टोर करके मेंटेन करके रखे, ताकि जब भी जरूरत हो, बहुत बहुत अलग अलग जगहों पे उनकी जरूरत पड़ती है तो कंपनीज को उनको वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं एज पर देयर नीड। तो पहला पॉइंट हमारा ये है टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। नंबर टू सेकंड क्या है, अगर कंपनी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किस लिए मेंटेन करेगी, उसके लिए दो पर्पस है और दोनों सेम ही है। आप दोनों में से कोई भी बोलो, बात एक ही है। और द पर्पस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, राइट। या कह सकते हो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही पर्पस है, इन दोनों का एक ही काम है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस निकालना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट या लॉस ही निकलता है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि प्रॉफिट या लॉस निकालना, आप ये, या फिर आप ये कह लो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए तो उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यूज क्या हुआ, उससे प्रॉफिट या लॉस निकला। गाइस, नाउ यू विल सी कि ये कनेक्टेड भी है, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली, क्योंकि एक स्टेप अगले स्टेप से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चला तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता चल जाएगा कि अब क्या होना है ना। तो आपको याद करने में बहुत ईजी रहने वाला है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल गया तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि अब किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपको बात समझ में आई। नाउ सी, दे आर कनेक्टेड। सबसे पहले क्या हुआ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए गए, फिर क्या हुआ, उस रिकॉर्ड से प्रॉफिट लॉस निकला। जब प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की माली हालत कैसी है, इन व्हाट पोजीशन कंपनी इज। ठीक है, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन रिवील करने का काम भी किसका है, इनका ही। एंड दिस इज कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज कंपनीज फंक्शन, राइट। तो ये जब पता चल जाता है आपको कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो अगला काम किसका है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का अगला काम ये है, अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो उसको और अच्छा करें, और अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उस दिक्कत को सुधारें। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, प्रॉफिट को और इंक्रीज करें, और अगर लॉस आ रहा है तो उस लॉस को कैसे कम करें, क्यों आ रहा है लॉस। दीज आर द डिसीजंस दैट मैनेजर्स हैज टू मेक, दैट द मैनेजमेंट हैज टू टेक दीज डिसीजंस। तो उन डिसीजंस को लेने के लिए कंपनी को क्या चाहिए,
इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन कहां से मिली? फाइनेंशियल पोजीशन, यही तो बताया कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो यहां पे इंफॉर्मेशन मिली। नाउ दे आर डूइंग इज, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग असिस्टेंस, यानी ये मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं? मैनेजमेंट की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? टू असिस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू असिस्ट मैनेजमेंट। तो आप देखो कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू मैनेज असिस्टेंस, नेक्स्ट स्टेप इज टू मैनेज, सॉरी, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू असिस्ट मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट की असिस्टेंस कर रहे हैं, दैट इज इसकी मदद कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप, नाउ इन फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि मैनेजमेंट आर नॉट द ओनली पर्सन और ओनली पीपल और ग्रुप जिनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। देयर आर सम एक्सटर्नल यूजर्स एज वेल, है ना। जैसे एक्सटर्नल कौन कौन हो गए? गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कंपनी की क्या हालत है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है। क्रिएटर्स को पता होना चाहिए कि उनको अपना पैसा वापस लेना है। रिसर्चर्स को पता है क्योंकि वो कंपनी पे रिसर्च करना चाहते हैं। शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए क्योंकि वो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है। तो दे आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स जिनको कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोवाइड information to its users। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप जो है वो एक ही साथ है, क्योंकि ये भी एक ग्रुप है यूजर्स का और ये भी एक ग्रुप है यूजर्स का ही, तो ये दोनों के लिए ही स्टेप ये 1 by 1 यूज हुए। नाउ द लास्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट को पता चल गया कि भाई हमारे कंपनी की हालत खराब है, अच्छी है, जो भी पता चला, तो अगला काम इन्हीं का बनता है कि कंपनी की जो भी असेट्स हैं उन असेट्स को ये प्रोटेक्ट करें, उनको सही से रखें, उसमें कोई भी दिक्कतें परेशानियां तो उसको सही करें, संभाल के रखें। एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म बाय मैनेजमेंट, क्योंकि दे आर द वन हु आर गोइंग टू टेक डिसीजन, राइट। तो अब क्या है? नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट बिजनेस असेट्स। ये बिजनेस असेट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू प्रोटेक्ट बिजनेस असेट। डायरेक्टली नहीं कर रहा कुछ भी, आप देखो सारे कनेक्ट हुए। पहले अकाउंटिंग ने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया, उससे प्रॉफिट लॉस का पता चला, उससे कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन का पता चला, फाइनेंशियल कंडीशन का पता चलते ही मैनेजमेंट एक्टिव हुई, है ना। साथ ही मैनेजमेंट के साथ साथ अदर यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन दी गई, और अब मैनेजमेंट का काम है कि वो कंपनी की जो असेट्स हैं उन असेट्स को प्रोटेक्ट करे। तो गाइस दीज आर द 6 पॉइंट्स जो आप फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पूछा हो तो भी यूज कर सकते हो, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पूछा हो तो भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग अलग आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी एलैबोरेशन बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म में आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसके एलैबोरेशन चेक कर लो। और याद करने का तरीका ध्यान रखना, आप इन 6 स्टेप्स को इन्हीं ऑर्डर में लिखोगे, याद रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ध्यान रखना क्या करते हैं, बहुत इजी, सिंपल समझते हैं बहुत जल्दी से। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। उससे क्या पता चला? प्रॉफिट या लॉस। उससे क्या पता चला? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या हुआ? मैनेजमेंट एक्टिव हुई, ठीक है, मैनेजमेंट को असिस्टेंस मिली। फिर यूजर्स को पता चला, उसके साथ दोनों ने मिलकर क्या किया? प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स करी, राइट। तो 6 पॉइंट्स है, बहुत जल्दी जल्दी आप याद रख सकते हो क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।